Hello guys, this is Dr. PK Sharma. You are welcome to this YouTube channel Ganesh Chetu. Here in this video lecture, we will find out solution of problems on binomial distribution or in short BD, problems on BD. तो डिफरेंट टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो बीडी के ऊपर उन सब के हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। और बीडी के बारे में मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो बीडी के जो बेसिक्स हैं वो सब आप जानते हैं, और जहाँ बीच बीच में थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और डिस्कस कर लूँगा साथ में, आना ओके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। डिटरमिन दी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिटरमिन दी बीडी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन whose mean is 9 and standard deviation is 3/2। दो चीजें गिवन है, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 9 एंड मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3/2। तो हमें क्या करना है, डिटरमिन करना है बीडी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एन पी एंड क्यू। तीन वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट ओके। तो देखते हैं, एज गिवन मीन ऑफ बीडी इज मीन ऑफ बीडी इज इक्वल टू 9। तो बीडी का मीन का फार्मूला क्या होता है, एनपी इज इक्वल टू 9 गिवन है, ओके। सेकंड कंडीशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बीडी इज 3/2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3/2, बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बीडी इज गिवन बाय अंडर रूट एनपीक्यू, ठीक है। तो 3/2 इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट एनपीक्यू। अंडर रूट एनपीक्यू इज इक्वल टू 3/2, इसको स्क्वायर कर दिया तो एनपीक्यू इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 9/4 मिला सेकंड। तो अब क्या करना है फाइनल, अभी फर्स्ट एंड सेकंड दो ही क्वेश्चंस तो हमें मिल गए। अब उसके बाद हमें एन पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट कैसे करना है कि बीडी के जो कॉन्सेप्ट है उनका यूज करके करना है। तो अब क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, दैट इज एनपीक्यू अपॉन एनपी इज इक्वल टू 9/4 अपॉन 9। तो एनपी से एनपी कैंसिल आउट हुआ और ये 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ, तो क्यू की वैल्यू मिली, क्यू इज इक्वल टू 1/4। अब देखो बीडी का इंपॉर्टेंट, क्यू की वैल्यू तो मिल गई, क्यू मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, P means probability of success, Q means that probability of failure, and N means number of trials in BD। ये नोटेशंस है इसके। तो अब BD में एक और प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि जो अपना P plus Q is equal to 1 होता है, कि sum of probability of success and failure क्या होता है, 1 होता है। P plus Q is equal to 1। सो अब Q की वैल्यू हमें मिल गई है, P की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P कैसे मिलेगा, P is equal to 1 minus Q। तो P is equal to 1 minus 1/4 सिंप्लीफाई किया तो P is equal to 3/4 आ गया। तो P एंड Q की वैल्यू मिल गई। अब एक चीज और बची जो कि है N। N कहाँ से मिल जाएगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन NP is equal to 9 है, तो यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर दो तो N की वैल्यू मिल जाएगी। तो NP is equal to 9 में P की वैल्यू पुट कर दी तो N की वैल्यू हमें 12 मिल गई है। तो फाइनली हमें क्या मिला, NPQ। सो ये सभी क्या है कि भी हमने BD डिटरमिन कर लिया। यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि BD के लिए हम P plus Q to the power n करके भी डाल सकते हैं हमने, लेकिन बट है ना सिंपली है ना, BD पूछा था तो BD के अंदर जो NPQ की वैल्यूज हैं वो हमें फाइंड आउट करना थी। तो हमने n फाइंड आउट किया, P किया एंड Q किया, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो ये क्या हो गया, BD हो गया, ओके। ऐसे भी देते हैं हम BD, जो मैं बात कर रहा था अभी, कैपिटल N इंटू Q प्लस P टू द पावर n करके, कैपिटल N इंटू Q प्लस P टू द पावर n, और अकेला Q प्लस P टू द पावर n। Q प्लस P टू द पावर n से ही हमें क्या है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सक्सेसिव प्रोबेबिलिटीज मिलती है ना, Q प्लस P टू द पावर n को ओपन करने पर, और ये ऑलवेज बन ही आएगा, है ना। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरेटिकल जो करस्पॉन्डिंग थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज है वो वहाँ से मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप चाहें तो इसको ऐसे करके भी डाल सकते हैं कि हम चाहें तो ऐसे करके, कैसे, BD is equal to Q plus P to the power n is equal to, Q की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस P की वैल्यू कितनी है 3/4, n की वैल्यू क्या है 12, यानी ए भी आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। BD क्या होता है, Q प्लस P टू द पावर n। इसको जब एक्सपांड करते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस सब यहाँ से मिल जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ Q की वैल्यू पुट की, P की वैल्यू पुट की और N की वैल्यू पुट की, यहाँ से भी आंसर दे सकते हैं।
या फिर ऐसे आंसर दे सकते हैं एनपीक्यू की वैल्यू डाल के, ठीक है। ओके, तो ये तो एक फर्स्ट टाइप था क्वेश्चन का कि भाई एनपीक्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना तो कैसे करना, ये बता दिया। अब कुछ जो बेसिक्स हैं पहले भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे साइड में है ना बीडी के बारे में जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अगला हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो वहाँ भी ज़रूरत लग सकती है कि मीन इज इक्वल टू एनपी बीडी में, एज इन बीडी वी नो दैट मीन इज इक्वल टू क्या होता है एनपी, वेयर एन इज नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट एनपीक्यू बता ही दिया मैंने। वेरिएंस क्या होता है, एनपीक्यू होता है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। अब इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी formula for finding out the probability of RS success is given by P of x is equal to R is equal to NCR into P to the power R into Q to the power n minus R, where R is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. Okay, आप ये probability of R success का फार्मूला था, तो इसके बेसिस पे probability of R plus 1 success का फार्मूला कहाँ से मिलेगा, ये सॉरी ये रिकरेंस रिलेशन है, दिस इज रिकरेंस रिलेशन, ये क्या है, दिस इज रिकरेंस रिलेशन। तो यानी कि क्या है, रिकरेंस रिलेशन मींस दैट रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ r plus 1 सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस, राइट। तो ये px is equal to r plus 1 is equal to n minus r upon r plus 1 into p upon q into px is equal to r, दिस इज कॉल्ड द रिकरेंस रिलेशन। अब इसका यूज क्या है कि अगर यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस फाइंड आउट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस पता है, तो इससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ r plus 1 सक्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस है तो पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस और फर्दर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सक्सेसिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए ये फार्मूला क्या इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एक प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस गिवन है, तो उसके आगे वाली सारी प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, या जनरली प्रोबेबिलिटी ऑफ RS सक्सेस पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R plus 1s सक्सेस हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है कि फॉर फाइंडिंग आउट द फ्रीक्वेंसी फंक्शन और फॉर फाइंडिंग आउट द फ्रीक्वेंसी फंक्शन और थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इन बीडी, तो ये यहाँ से मिलेगा FR इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू PX इज इक्वल टू R। यहाँ से आप है ना करस्पॉन्डिंग थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर सकते हैं विद रिगार्ड टू वैल्यूज ऑफ R। ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी फंक्शन, राइट। और कैपिटल N क्या है, कैपिटल N आपका जो टोटल फ्रीक्वेंसीज है, कि क्या बोलते हैं कि अगर हम बोले कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, एन ट्रायल्स है ना, इफ एन ट्रायल्स कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सपेरिमेंट, एन ट्रायल से मिलके एक एक्सपेरिमेंट बनता है, और इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अप टू कैपिटल एन टाइम्स, इज रिपीटेड अप टू कैपिटल एन टाइम्स, तो देन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी फंक्शन FR फॉर फाइंडिंग आउट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज इज गिवन बाय FR इज इक्वल टू कैपिटल N इनटू PX इज इक्वल टू R। तो ये PX इज इक्वल टू R की यहाँ से वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो ये बेसिक्स थे, जो फार्मूलेज थे, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी मैंने यहाँ आपको बता दिया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले आपको यहाँ बता देता हूँ कि व्हाट अबाउट द कंडीशंस अंडर व्हिच बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड, कंडीशंस अंडर व्हिच BD इज यूज्ड, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें BD यूज होता है। तो देखो, अगर सिंपली हम बोलें तो 4 कंडीशंस होनी चाहिए, जो 4 कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो हम BD का यूज करेंगे ना। जैसे कि क्या होना चाहिए, फर्स्ट conditions under which BD is used that are, first क्या है, the number of trials n is finite, n कैसा होना चाहिए, number of trials finite होना चाहिए। नंबर सेकंड क्या है कि in every trial there are only 2 possible outcomes, success और failure, in every trial there are only 2 possible outcomes होना चाहिए, either success or failure। नेक्स्ट क्या है, the trials are independent of each other, सभी ट्रायल कैसी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एंड फोर्थ क्या है, the probability of success P is कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल। तो ये 4 कंडीशन अगर ट्रू है तो हम क्या होगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होंगी, और दीज आर द कंडीशंस अंडर व्हिच बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड। ओके, या एक सिंगल लाइन में हम बोल सकते हैं कि इफ ट्रायल्स आर बर्नौली ट्रायल्स, इफ ट्रायल्स आर बर्नौली ट्रायल्स देन दिस इज द ओनली कंडीशन अंडर व्हिच BD इज यूज्ड, क्योंकि बर्नौली ट्रायल्स होने के लिए ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि ट्रायल्स आर ट्रायल्स, मतलब मैं अगर इन 4 के बदले अगर हम ऐसे भी बोल रहे हैं, इफ ट्रायल्स आर बर्नौली ट्रायल्स, तो देन अंडर दीज ट्रायल्स, अंडर दीज कंडीशंस BD इज यूज्ड, राइट। यानी ओनली एक ही कंडीशन हम बोले, इफ ट्रायल्स आर बर्नौली ट्रायल्स,
क्योंकि बर्नौली ट्रायल्स की डेफिनेशन क्या होती है कि ट्रायल्स आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स if number of trials are finite, number of trials is finite, or if in every trial there are only two possible outcomes, success or failure, and third क्या है, the trials are independent of each other, and fourth क्या है कि the probability of success or failure will remain constant in each and every trial. तो ये चारों कंडीशन ये किसकी है, बर्नौली ट्रायल्स की होने के लिए है कि यार ट्रायल्स आर सेड टू बी बर्नौली ट्रायल्स इफ दीज कंडीशंस, फोर कंडीशंस आर ट्रू। तो चार कंडीशन की जगह अगर हम ऐसे बोलें कि बर्नौली ट्रायल्स, अगर बर्नौली ट्रायल है तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। किसका करेंगे हम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे इसको इवेंट से बात करते हैं कि इवेंट कैसी होनी चाहिए कि जैसे कि जिसमें बर्नौली ट्रायल्स बनती है, जैसे कि हम बात करें कि द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द टॉसिंग ऑफ कॉइन, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द टॉसिंग ऑफ कॉइन। तो टॉसिंग ऑफ कॉइन क्या है, बर्नौली ट्रायल है। अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना, नंबर ऑफ टाइम्स इसको रिपीट करेंगे कि हम 6 टाइम या 10 टाइम्स है ना एक टॉस, एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो वो कितनी ट्रायल्स हो जाएंगी, 10 ट्रायल्स हो जाएंगी। और 10 ट्रायल्स कैसे हो जाएंगी, बर्नौली ट्रायल्स हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो टॉस करने पर वो आपको ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। एक कॉइन को हम टॉस करते हैं और टॉस कितनी बार करते हैं, अगर मान लो 10 बार करते हैं तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी। और अगर एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो हमें दो ही आउटकम मिलते हैं, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब या तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, दो ही आंसर मिलेंगे ना। अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं या तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, तो अब किसी एक को आप सक्सेस मान लो तो दूसरा फेल्योर हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि probability of getting head is the probability of success, then probability of getting tail will be the probability of failure। तो एक ट्रायल में हमें दो ही पॉसिबल आउटकम्स मिल रहे हैं ना, सक्सेस और फेल्योर। और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर हम जितनी भी इस ट्रायल्स को रिपीट करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर कैसा है, कांस्टेंट बना रहेगा। ऐसे नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर 1/2 हमें फर्स्ट इवेंट में मिल रहा है, फर्स्ट ट्रायल में मिल रहा है, तो सेकंड टाइम में कुछ और मिलेगा, सेकंड टाइम में भी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस 1/2 ही मिलेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेल्योर वो भी 1/2 मिलेगा। तो इन ईच एंड एवरी ट्रायल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेल्योर विल रिमेन कांस्टेंट, राइट। और नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट था ही, और इंडिपेंडेंट ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ट्रायल में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड मिल गया तो सेकंड ट्रायल में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल सेकंड ट्रायल में वो फर्स्ट ट्रायल पे डिपेंड करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि सभी ट्रायल्स इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होंगे, है ना। सभी के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है, ठीक है। तो ये सारी जो कंडीशंस है किसके लिए, इफ वी टॉस अ कॉइन नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज है ना, अभी हमने क्या लिया 10 टाइम्स लिया, तो देन क्या हो जाएगा, ये बर्नौली ट्रायल्स हो जाएंगे। तो बर्नौली ट्रायल्स पे यानी हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे, ओके। अगर नेक्स्ट हम करेंगे थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाई इज आल्सो अ बर्नौली ट्रायल, इज एन एग्जांपल ऑफ बर्नौली ट्रायल। और इवेंट कैसा है कि जहाँ पे जो इवेंट्स जो ट्रायल्स बन रही है वो कौन सी बन रही है, बर्नौली ट्रायल बन रही है ना, क्योंकि थ्रोइंग अ डाई तो हमें क्या मिलेगा, जो प्रोबेबिलिटी है वो मतलब गेटिंग 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 इन ईच एंड एवरी ट्रायल 1/6 ही आएगी ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट हो जाएंगी। और अगर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेल्योर जो आना है तो वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो थ्रोइंग अ डाई है ना, तो यहाँ पे भी ये क्या है, बर्नौली ट्रायल्स का एग्जांपल, यहाँ भी बीडी यूज करेंगे, या ड्राइंग कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट लीड टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ पे भी अगर है ना क्या करते हैं, इफ वी ड्रॉ या कार्ड फ्रॉम अ वेल सप्लाइड पैक ऑफ कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट, तो यहाँ भी जो इवेंट्स बनेंगी इंडिपेंडेंट बनेंगी, ट्रायल्स बनेंगी, कैसी बनेंगी, इंडिपेंडेंट बनेंगी। और अपना दो ही पॉसिबल आउटकम आएंगे, सक्सेस और फेल्योर। नंबर ऑफ ट्रायल्स कैसे हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेल्योर विल रिमेन कांस्टेंट इन ईच एंड एवरी ट्रायल। तो दैट इज ड्राइंग कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड इज ऑल्सो अ बर्नौली ट्रायल, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ सभी बर्नौली ट्रायल्स के एग्जांपल मिलेंगे, तो दैट इज इन सब सिचुएशन, इन सभी प्रॉब्लम्स में हम किसका यूज करेंगे,
हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। ओके, तो अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर हम। ओके, अब यहाँ सेकंड टाइप का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम, है ना। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है? अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। देखो कॉइन मतलब टॉसिंग अ कॉइन इज अ बर्नौली ट्रायल, और वो भी कितने टाइम? 6 टाइम्स। सो दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो गया? n इज इक्वल टू 6 आ गया। तो पहले ही क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद ही हमें पता चल जाता है कि ये बीडी है या नहीं है ना। तो बीडी के लिए मैंने बताया था कि ट्रायल्स कैसे होनी चाहिए? बर्नौली ट्रायल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे टॉसिंग अ कॉइन या थ्रोइंग अ डाई या ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड विद रिप्लेसमेंट, दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट, अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? बीडी का यूज करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ हम किसका यूज करने के लिए जा रहे हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने जा रहे हैं। A coin is tossed 6 times. What is the probability of obtaining? फर्स्ट सब पार्ट में हमें क्या करना है? We have to find out the probability of obtaining 4 heads, सेकंड में 5 heads, थर्ड में 6 heads एंड फोर्थ में getting 4 or more heads। तो ये चार आंसर हमें फाइंड आउट करना है, 1 2 3 4। ओके, तो पहले यहाँ देखें नंबर ऑफ ट्रायल्स n इज इक्वल टू क्या है? 6 है। उसके बाद p एंड q की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो p क्या है? p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी मिलती है? 1/2 मिलती है। तो p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, p इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल भी क्या मिलेगी? जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल मिलती है 1/2, तो q इज इक्वल टू 1/2 मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बीडी हम यूज करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ आरएस सक्सेस हम कहाँ से लेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लेंगे। तो दिस इज द फार्मूला। कहाँ से ले रहे हैं? बीडी से ले रहे हैं। px इज इक्वल टू r इज इक्वल टू ncr इनटू p टू द पावर r इनटू q टू द पावर n माइनस r। और वी आर r की जो वैल्यूज हैं कितनी सक्सेस पॉसिबल है? r 0 1 2 3 4 5 एंड 6 तक पॉसिबल है, क्योंकि 6 टाइम हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ले रहे हैं। तो r क्या? r इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो r कितने तक पॉसिबल है? 6 तक, यानी 6 टाइम में से मतलब 6 की 6 हमें हेड मिले। और ऐसा भी हो सकता है एक भी हेड ना मिले। तो यानी कहने का मतलब है r की वैल्यू कहाँ हो सकती है? 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड। तो r इज इक्वल टू 0 से 6 तक पॉसिबल है। अब हम आंसर फाइंड आउट करने के लिए आते हैं फर्स्ट आंसर। इन फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 4 हेड्स। तो यहाँ पे ये जो है r की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो क्या हो गया? p x इज इक्वल टू 4, और तो px इज इक्वल टू 4 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और px इज इक्वल टू 4 यहाँ से फाइंड आउट कीजिए, है ना। तो क्या बनेगा फार्मूला? r इज इक्वल टू 4 पुट कीजिए, n p एंड q पुट कीजिए यहाँ पे। तो हमने पुट कर दिया 64 इंटू 1/2 टू दी 4 इंटू 1/2 टू दी पावर 6 माइनस 4। सिंप्लीफाई किया तो 15/64 आ गया। सेकंड सब पार्ट में हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 5 हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 5 हेड्स मींस दैट यहाँ r की वैल्यू कितनी है? 5। तो px इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू इस फार्मूले में पुट कर दीजिए r n एंड p की वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया, 3/32 हो गया। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स मींस दैट r की वैल्यू यहाँ क्या है? 6 हेड्स मींस दैट 6 की 6 सक्सेस मिले हमें। तो r इज इक्वल टू 6। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू, तो इस फार्मूले में r n p एंड q की वैल्यू पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो हमें px इज इक्वल टू 6 मिल गया, 1/64 आंसर मिल गया। नेक्स्ट सब पार्ट क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर हेड्स, तो मैथमेटिकली हमें कैसे लिखेंगे इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लाइज इन बिटवीन 4 to 6 इंक्लूडिंग 4 and 6 गेटिंग 4 और मोर हेड्स। तो यहाँ से करके शुरू करना है, और इसको हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x के इन ये जो 4 to 6 के बीच में x की जितनी वैल्यूज हैं उन सभी पे प्रोबेबिलिटी उन सभी पे सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x लाइज इन बिटवीन 4 to 6। तो 4 to 6 के बीच में x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं? 3 वैल्यू हैं, इंक्लूडिंग 4 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 6 मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस
तो ये फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर आया वो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस था, सेकंड पार्ट में जो हमारा आंसर आया था वो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस था, थर्ड पार्ट में हमारा जो आंसर आया वो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस था। तो ये तीनों फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट से हमने यहाँ